This show is presented by Audio TV Network and is sponsored by Hotel Abodin, Judo Dil Se. Audio TV Network presents The King of the Dark World, Episode 2. डोंगरगढ़ गांव में अब खूबसूरत सुबह हो रही थी और सूरज की लालिमा हल्की हल्की गांव में दिखने लगी थी। उसी लालिमा की थोड़ी सी रोशनी सुखिया की झोपड़ी में भी पड़ रही थी। हाँ, सुखिया, वही सुखिया जिसे कल रात हमारे वैम्पायर यानी J.R. टेलर ने हजम कर लिया था। सूरज की लालिमा के साथ मीना चाची की आंख खुलती है। मीना चाची चारों तरफ झांक कर देखती हैं तो उन्हें सुखिया वहां नहीं मिलता। आमतौर पर सुखिया सूरज की लालिमा गांव में पड़ने से पहले ही घर आ जाता था, लेकिन आज सुखिया घर नहीं आया था। यह सोचकर मीना चाची परेशान हो गई। फिर तो उन्होंने आओ देखा ना ताओ और घर छोड़कर चल पड़ी गांव के चौराहे की ओर। लेकिन यह क्या था, आज मीना चाची को सुबह ही सुबह गांव के चौराहे पर भीड़ नजर आती है। ये देखकर मीना चाची हैरान हो जाती हैं कि आज इतनी सुबह आखिर गांव के चौराहे पर भीड़ क्यों है। मीना चाची करीब जाकर देखती है तो कुछ लोग एक आदमी को घेरे हुए खड़े थे। शायद वो लेटा हुआ था। हाँ, मीना चाची को तो अभी यही लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो करीब जाती हैं वो देखती हैं जिस आदमी को सब घेर कर खड़े हैं वो मर चुका है। वो घबरा जाती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ये मेरा सुखिया ही तो नहीं है। फिर वो पूछना शुरू करती हैं। जब उसे कोई नहीं बताता तो वो भीड़ में धक्का मुक्का करते हुए उस बॉडी की तरफ चली जाती है। जैसे ही मीना चाची देखती हैं ये सुखिया की बॉडी है, मीना चाची जोर जोर से रोने लगती है। आखिर रोती भी क्यों ना, सुखिया उनका प्राणनाथ जो था। और आप ही सोचिए, अगर इस यंग एज 30 में किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाए तो उसके ऊपर क्या गुजर सकती है। सुखिया की बॉडी को देखकर रामू काका कुछ सोचने लगे। सुखिया की गर्दन पर 2 गहरे दांतों के निशान थे, जिसे देखकर रामू काका किसी सोच में पड़ गए। गांव के 2 लोग आपस में बात करने लगे। अरे मुझे तो लगता है कि ये किसी चुड़ैल का काम है। नहीं, मुझे लगता है ये किसी भूत का काम है। चुप रहो, ये कोई साधारण हमला नहीं है। हमें ध्यान रखना होगा। सरपंच जी, हमारे गांव में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अब क्या हुआ रामू काका? सुखिया वो चला गया। चला गया? कैसे? एक अंधेरी दुनिया है। उसका राजा लोगों के बीच बिना दिखे घूम सकता है। अंधेरी दुनिया? राजा? लगता है आप ज्यादा ही धूप में बैठ गए रामू काका। आपको जो मानना है आप मानिए सरपंच जी, लेकिन अगर मेरी बात सच है तो हम खतरे में हैं। गांव के बाहर का दृश्य। गांव का चौराहा। एक काली शानदार एम्बेसडर कार गांव के चौराहे पर आकर रुकती है। उसमें से 2 लोग बाहर निकलते हैं। सूट बूट, गले में टाई और शानदार जूते। उनमें से एक था शहर का नामी ग्रामी बिजनेसमैन मनोहर सिंह और दूसरा उसका साथी।
उतरने के बाद वो दोनों सरपंच सुमेर सिंह के पास पहुंचते हैं। नमस्ते सरपंच जी, मैं मनोहर सिंह और ये है मेरे दोस्त प्रवीण। हमने इस गांव में घट रही अजीब व गरीब घटनाओं के बारे में सुना और बस हम खुद को रोक नहीं पाए यहाँ आने से। घटनाएं? आप किन घटनाओं की बात कर रहे हैं? आपके चौकीदार के निधन की पूरे शहर में इसी की चर्चा है। वाकई में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, लेकिन इससे आपका क्या लेना देना? आप बस यूँ समझ लीजिए सरपंच जी कि हम ऐसी सिचुएशन से ही डील करते हैं। मत रो बहन, आखिर ऊपर वाले के आगे किसका बस चला है? क्या लगता है भाई? लगना क्या है भाई, हमारा अंदाजा बिल्कुल सही था। हमें वो चीज जल्द से जल्द ढूंढनी होगी ताकि हम उसे रोक सकें, वरना इस गांव में तबाही का ऐसा मंजर होगा जिसकी लोगों ने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। समझा तू? The survival is going to be hard. अगर जीना है तो इस गांव पर ही कब्जा करना होगा। एक बात तो है, कल उस ह्यूमन का खून पीने के बाद मजा ही आ गया था। चलो फिर शिकार के लिए निकला जाए। Come my friends,